welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati and guys happy new year to all of you। भाई नया साल मुबारक हो, नया साल आ गया और नए साल के दिन एक बहुत ही बढ़िया चीज की शुभारंभ अपन लोग करने जा रहे हैं और जहां तक मेरा मानना है भैया इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। चाहे तुम एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो या फिर तुम जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चीज तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम्हें भैया टेस्ट सीरीज लगाना ही पड़ेगा। बिना मॉक टेस्ट के आप खुद को कभी आंक नहीं पाओगे कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना, ये बिना मॉक टेस्ट के पॉसिबल, मतलब बिना मॉक टेस्ट के पॉसिबल नहीं है। तो आज नए साल के दिन एक नया शुभारंभ करते हैं और जो भी बच्चा एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहा है, आज तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है भाई मेरे तरफ से। ये वीडियो लास्ट तक देख के जाना और तुम्हें लगेगा कि यस भैया मुझे इसी चीज की जरूरत थी। गाइस पेश है एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज जिसके लिए हम पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे। लास्ट ईयर भी ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था और सिलेक्शन भी फोड़ा था। इस बार फिर उसी का हम अपग्रेडेड वर्जन, जो भी उसमें कमियां थी हमने उसको अपग्रेड किया और साथ ही नए क्वेश्चंस का एड ऑन किया और हम एक उससे भी बेहतर टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, विजन टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपके हर तरीके की जो जरूरत है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मोस्ट ऑफ द आपके जो नीड है उसको फुलफिल कर देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है आप उसके पैटर्न को समझे और उस एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली सवाल पूछा जा रहा है उन पर आपकी कमांड अच्छी हो। और दूसरा चीज, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो बड़ा हाई चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्जाम में जो तीसरा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, खासकर नीट एएमयू बीटेक, नीट या एएमयू बीटेक जैसे एग्जाम में। एक्यूरेसी में बार बार या फिर टाइम मैनेजमेंट में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जब बच्चे यहाँ पे टेस्ट देते हैं ना, तो मैं तो यहाँ पे पर्सनली गाइड करता हूँ कि टेस्ट को अटेम्प्ट करना भी, पेपर को अटेम्प्ट करना भी एक कला है जो ज्यादातर लोगों को नहीं आता है। पर मैं यहाँ समझाता रहता हूँ और मैंने बहुत बार ये चीज महसूस किया है बच्चों से कि जब पेपर एएमयू बीटेक का 150 नंबर का हुआ करता था तो हार्डली कोई 100 क्वेश्चन क्रॉस करता था। क्या होता था, बच्चा मुश्किल से 100 क्वेश्चन का ही मुंह देख पा रहा है, उतने में 3 घंटे निकल गए। प्रॉब्लम क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मतलब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा अच्छा नहीं है, बच्चा और क्वेश्चन नहीं कर सकता था, बच्चा और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि भाई टाइम मैनेजमेंट था ही नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, स्पीड भाई साहब की क्या है, कम है। एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देखा कि कई बार क्या होता है ना कि 150 में से 40 नंबर 35 नंबर पे भी पहले सिलेक्शन हो जाता था। अभी भी 100 नंबर में से कई बार ऐसा हो सकता है कि 25-30 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा होगा और बच्चे के 25-30-35 नंबर आ रहे होंगे, लेकिन एक्यूरेसी इतनी खराब होगी ना कि निगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर 26 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है ना तो बच्चा 26 के अंदर आ जाएगा। एक्चुअल में उसके मार्क्स बन रहे होंगे 30, लेकिन निगेटिव मार्किंग जब जोड़ेगा तो पता चलेगा मार्क्स हो गए 24 और सिलेक्शन से थोड़ा सा रह गया। ये बड़ा ही कॉमन बात है। ये सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी अगर बच्चा टेस्ट सीरीज देना शुरू करे, मॉक टेस्ट देना शुरू करे और साथ ही साथ किसी के गाइडेंस में देना शुरू करे, ताकि पता चलना चाहिए कि कब तुक्का मारना है, कब नहीं मारना है, कब किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। मतलब पेपर अटेम्प्ट करना भी एक कला है जो आपको अटेम्प्ट कर करके, हमने 20 मॉक टेस्ट पूरा बनाया है, वो अटेम्प्ट कर करके आप सीखोगे। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट बनाया है जो काफी महीनों में काफी रिसर्च करके क्वालिटी क्वेश्चन के साथ हमने डिजाइन किया है। इसमें क्या है, टोटल 4500 से ज्यादा क्वेश्चन है भैया, 4500 से ज्यादा क्वेश्चन है। इतना तो शायद तुम कहोगे कि शायद भैया हमने तो अपने प्रिपरेशन में भी इतने क्वेश्चंस नहीं लगाए होंगे, लेकिन भैया बिना क्वेश्चन लगाए सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मिला के मोर देन 4500 क्वेश्चन है और अभी तुम्हारे पास टाइम 120 दिन है। अगर तुम इन्हें 145 क्वेश्चन को, सॉरी 4500 क्वेश्चन को अगर तुम कर गए और इसको एनालाइज भी कर गए तो बहुत हाई चांस है कि तुम बढ़िया एग्जाम फोड़ के आओगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं विजन टेस्ट सीरीज की बहुत सारी खासियतें हैं। पहला, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ज्यादा है कि तुम इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। और विजन टेस्ट सीरीज को बनाने वाला भैया मैं हूं और इस पे मैंने साइकोलॉजिकल तरीके से काम किया है। मैंने उन चैप्टर्स का अपने टेस्ट सीरीज में वेटेज ज्यादा दिया। मैं टू बी फ्रैंक बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देके टेस्ट सीरीज बनाया हूं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने तरीके से बनाया है, क्योंकि देखो यार ये जो किताब है एएमयू कैप्सूल, इसका ऑथर मैं हूं। इस किताब को जब तुम खोलोगे ना तो शुरू के 3-4 पेज में तुम्हें ना इंडेक्स देखने को मिलेगा, इंडेक्स कि कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। और जब थोड़ा सा तुम इसको एनालाइज करोगे, मैंने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है। जब तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि टेस्ट में बात बिल्कुल सही है सर की, कि हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हर टॉपिक को भी वेटेज देने की जरूरत नहीं है। एएमयू के कुछ फिक्स टॉपिक हैं
कुछ फिक्स चैप्टर हैं जहां से सवाल मोस्ट प्रॉब्ली बनते ही बनते हैं, उन सबको मैंने बड़ा हाई वेटेज दिया है। बार बार उस टॉपिक से मेरे टेस्ट सीरीज में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बार बार उस चैप्टर से तुम्हें मेरे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साइकोलॉजिकल तरीके से मैंने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। मेरा जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लगा के जा रहा है मैक्सिमम नंबर गेन कर पाए क्या करके अपने एग्जाम में। ऐसा टेस्ट सीरीज जो है तो बहुत मुश्किल है। अलीगढ़ में बहुत सारे कोचिंग वाले तुम्हें टेस्ट सीरीज देते हुए दिख जाएंगे, लेकिन ज्यादातर कोचिंगों में वो लोग इतना काम नहीं किए रहते हैं। वो बाहर से टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं और उसी को करा देते हैं। लेकिन एसटीबीजी में ऐसा नहीं है। हमने कहीं से खरीद के हम नहीं करा रहे हैं। हमने बहुत सारी बुक से क्वेश्चंस निकाले हैं, कंपाइल किए हैं, पीवाईक्यूज निकाला है, जेई का पीवाईक्यू निकाला है, एमयू का पीवाईक्यू निकाला है। इनफैक्ट एडवांस के पुराने वाले क्वेश्चन जो अभी भी एमयू वाले रिपीट कर रहे हैं उसको भी हमने निकाला है और फिर हमने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है। अच्छा, ये मत सोचना कि बहुत एडवांस लेवल का टेस्ट सीरीज है, ऐसा कुछ नहीं है। जेईई एएमयू से थोड़ा-सा अपर लेवल का टेस्ट सीरीज है। आराम से तुम एएमयू स्टैंडर्ड का टेस्ट सीरीज समझो। अगर तुम मेरे टेस्ट सीरीज में बढ़िया कर रहे हो, एएमयू में बढ़िया करके आओगे, डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वालिटी क्वेश्चन हैं। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उसका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज अगर तुम लगाओगे ना, तो इसमें क्या है कि मैंने क्या किया है, 20 पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दिया है। इससे तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं और हमें 120 मिनट में करना है। अभी कैसे हम अटेम्प्ट करें ताकि हर एक टेस्ट के बाद हमारा जो टाइम मैनेजमेंट हो और इंप्रूव होता जाए, इसका गाइडेंस मैं दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। उसके बाद हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करना और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे करना है, इसका भी गाइडेंस मैं दूंगा। और अगर तुम मेरे गाइडेंस में रह के इस मॉक टेस्ट को लगा रहे हो, सीख रहे हो, तो तुम्हारी जो एक्यूरेसी है कैसे धीरे धीरे करके इंक्रीज होगी, ये तुम्हें खुद भी दिख जाएगा। ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे एक्यूरेसी को डेफिनेटली इंक्रीज करेगा अगर तुम जिस तरीके से मैं बताते चल रहा हूं उस तरीके से अगर तुम काम कर रहे हो तो। और एग्जाम से पहले जो एग्जाम का फियर होता है वो सारा खत्म हो जाएगा अगर तुम 20 मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले देके जा रहे हो। तो आई कैन एंश्योर कि जो तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे अंदर जो एक फियर होता है, एक इंसान नर्वस हुआ होता है, नर्वसनेस होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। तुम्हें लगेगा संदीप भैया का टेस्ट ही तो दे रहा हूं, है ना। चलो, अभी जो विजन मॉक टेस्ट है, विजन टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में मैं तुम्हें पहले बता दूं कि इसमें क्या है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है एएमयू बीटेक के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है। मुझे लगता है शायद ही तुम्हें कहीं और ऐसी टेस्ट सीरीज मिले, चाहे कोई कितना भी बोल ले, लेकिन आई कैन एंश्योर कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर एएमयू बीटेक। अगर एएमयू बीटेक में बात करूं तो इसमें मैंने टोटल 4500 क्वेश्चंस का यूनिक कलेक्शन किया है, जिसमें 12 पार्ट टेस्ट और 8 फुल सिलेबस टेस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ लगभग 80 के आसपास चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अब देखो, ये जो पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट हैं, ये फिक्स्ड शेड्यूल पे होंगे। जो मैं शेड्यूल दूंगा उसी हिसाब से होगा, उसी हिसाब से तुम्हें रिवीजन करके आना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, तुम दोनों मोड में दे सकते हो। ये 80 टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हैं। इनको कैसे करना है, तो इनको रिवीजन के पर्पज के लिए करना है। कैसे करना है मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। साथ ही साथ अगर कभी टेस्ट तुम्हारा विजन टेस्ट सीरीज में मिस हो गया, जैसे मान लो नेक्स्ट संडे 4 तारीख से अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, मान लो 4 तारीख को या उसके नेक्स्ट संडे कोई मिस हो गया, क्योंकि हमारा तो फिक्स टाइमिंग है कि भाई इस टाइम से इस टाइम टेस्ट होगा। अगर मिस हो गया तो उसके बाद तुम कभी भी देना चाहो तो तुम उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो। हर टेस्ट सीरीज के बाद हमने उसका डिटेल सॉल्यूशन भी डाला हुआ है। और साथ ही साथ जितने भी टेस्ट सीरीज देते जाओगे उसका एक तुम्हारे मार्क्स जो हैं तुम्हारे प्रोफाइल में ऐड होते जाएंगे। और तुम जब चाहो, मान लो तुमने 4 टेस्ट दिया, तुम 4 टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, अपनी एक्यूरेसी देख सकते हो। जिस दिन पहला टेस्ट हो जाएगा ना, उस दिन मैं एक डेमो भी करके दिखाऊंगा, देखो इन बच्चों की एक्यूरेसी ऐसी है, इन बच्चों का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है। और उस तरीके से तुम इसको क्या कर सकते हो, इंप्रूव भी कर सकते हो और इसका एनालिसिस भी कर सकते हो। एनालिसिस कैसे करना है, एक्यूरेसी पे काम कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब मेरे गाइडेंस के अंदर है। डोंट वरी, आई विल गाइड यू। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से सुनना, ये टोटल इसमें एक चैप्टर नहीं है ना, एक चैप्टर नहीं है, सॉरी ये बोल रहा हूँ, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर तुम देखो तो टोटल, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं स्पेशली, तो टोटल इतने चैप्टर्स हैं जिनके मैंने 33 क्वेश्चन दिया है। मैंने 3 तरीके का टेस्ट दिया है, एक चैप्टर वाइज और एक पार्ट सिलेबस, एक फुल सिलेबस। पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस तो शेड्यूल के हिसाब से होगा, लेकिन चैप्टर वाइज शेड्यूल के हिसाब से नहीं होगा, ये तुम कभी भी दे सकते हो। अब हर चैप्टर के तुम्हें 33 क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे उसमें दिख जाएंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हमारे एग्जाम में 34 क्वेश्चन आता है, तो 34 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और हर एक टेस्ट का मतलब हर एक टेस्ट की टाइमिंग 1 घंटे की है। जब तुम चैप्टर वाइज करोगे तो 1 घंटे की टाइमिंग तुम्हें दी जाएगी। अब देखो, इसको पहले चैप्टर वाइज का बेसिक फंडा क्या है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। और फुल सिलेबस जो टेस्ट होगा वो लगभग हमारा जो होगा, टोटल जो टेस्ट होगा हमारा, ये 20 टेस्ट होगा। 20 टेस्ट होगा जिसका शेड्यूल ऐसे है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा। 12 हमारा पार्ट सिलेबस है और उसके बाद 8 हमारे फुल सिलेबस है, तो टोटल 20 सिलेबस है। अब कैसे इनको यूटिलाइज करना है पहले तुम यहाँ सीख लो। यूटिलाइज करने का बेस्ट वे है, जैसे पहला हमारा टेस्ट होने वाला है 4 जनवरी को, जो कि सबके लिए
फ्री है। अगर कोई भी बच्चा टेस्ट देके देखना चाह रहा है कि भैया हमारे टेस्ट कैसे हैं, डेफिनेटली आप टेस्ट दो और एक बार देखो कि कैसा टेस्ट है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि टेस्ट का हमारे लेवल क्या है। इसमें क्या है कि ये पार्ट सिलेबस 1 है। इसमें हम पूछेंगे आपसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री में आएगा मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडॉक्स रिएक्शन। मैथ्स में आएगा सेट रिलेशन फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये आएगा। अब जैसे मान लो 4 तारीख को तुम्हारा टेस्ट है, तो अब मेरे टेस्ट को यूटिलाइज करने का बेस्ट वे क्या है? सबसे पहले तुम रिवीजन पे लग जाओ और जब फिजिक्स की तुम रिवीजन कर रहे हो तो जो मैं पूछने वाला हूं, जैसे मान लो यूनिट एंड डायमेंशन पूछने वाला हूं, मोशन इन उसके बाद अपन ग्रेविटेशन पूछने वाले हैं और अपन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछने वाले हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत हद तक तुम्हें काम करते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो आज तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो पूरा, इन इन चैप्टर्स को तुमने रिवाइज किया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। जो भी तुम क्वेश्चन अपने नोट से लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट से लगा रहे हो, लगाओ। उसके बाद एक एक चैप्टर का टेस्ट दो, बैठो, स्टॉप वॉच लो और पूरे के पूरे 33 क्वेश्चन को 1 घंटे में करने की कोशिश करो। और यही काम केमिस्ट्री में करो, यही काम मैथमेटिक्स में करो। और जब इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को मेरे करके आओगे ना, तब तुम मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में बहुत बढ़िया क्या करोगे, स्कोर करोगे। ये मैं इंश्योरिटी के साथ बता रहा हूं। बाकी इसके अलावा भी तुम जब चाहो तब इन चैप्टर वाइज टेस्ट को कर सकते हो, लेकिन चैप्टर वाइज इसलिए है ताकि तुम पहले चैप्टर वाइज रिवीजन तो कर ही रहे हो, एक बार उसकी भी प्रैक्टिस करके देख लो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। और एक एक हफ्ते का, एक टेस्ट के बीच में एक एक हफ्ते का गैप है, पूरे एक एक हफ्ते में तुम्हारे पास इनफ टाइम है इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का और इनके टेस्ट को, चैप्टर वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। तो इनके चैप्टर वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ना। इस तरीके से क्या होगा कि जब तुम फुल सिलेबस मेरा दे रहे होगे ना, तो तुम बहुत हद तक आराम से, बहुत फास्ट स्पीड में क्वेश्चंस को हैंडल, टेकल आउट करोगे। अच्छा, जब पहला टेस्ट हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि तुम में से कितने लोग हैं जिनकी तैयारी सही चल रही है और कितने लोग हैं जिनका सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं होगा और कितने लोग हैं जो बॉर्डर पे हैं, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा खुद को पुश करें तो सिलेक्शन हो सकता है। और इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई। तो हमने क्या किया है कि इस तरीके से टेस्ट बनाया है। ये तुम शेड्यूल देखो, ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, टेस्ट 4 है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बोला कि बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से मैंने इस टेस्ट को डिजाइन किया है। अब जैसे कि अगर तुम देखो तो यूनिट एंड डायमेंशन इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको, हालांकि बहुत स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन इसको मैंने ज्यादा बहुत हाई वेटेज नहीं दिया है। लेकिन ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहां से भी सवाल फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इन दोनों को मैं टेस्ट 2 में भी ऐड किया हूं ताकि एक बच्चा, मुझे पता है यूनिट एंड डायमेंशन हर बच्चा कर लेगा, लेकिन अगर एक बच्चा है तो जो टेस्ट 1 दे रहा है, टेस्ट 2 के लिए इन पर ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ाई करे, क्योंकि टेस्ट 1 का भी पार्ट है, ये टेस्ट 2 का भी पार्ट है। और लगभग 20 से 25% का वेटेज तो सिर्फ यही दो चैप्टर होल्ड करने वाले हैं टेस्ट 2 में। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है ना, 2 बार चूंकि आ गया, अभी एक बार और आएगा। तो इससे क्या है कि ये दोनों चैप्टर बच्चा बहुत बढ़िया से रगड़ के पढ़ेगा। उसके अलावा सेट रिलेशन फंक्शन मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको एक बार फिर रिपीट किया है ताकि बच्चा क्या करे, सेट रिलेशन फंक्शन पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगाए, क्योंकि इस टेस्ट में भी काम आने वाला है, नेक्स्ट टेस्ट में भी काम आने वाला है। और जब 2 बार टेस्ट में आएगा तो बच्चा 110% करके जाएगा। और मैंने बड़ा ही बढ़िया साइकोलॉजिकल तरीके से अपने टेस्ट को डिजाइन किया है। जैसे देखो, अगर तुम अगले में आओ तो यहाँ काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, एकदम बढ़िया से मैंने यहाँ पे क्या किया है, मतलब नेक्स्ट वाले टेस्ट में क्या किया है कि एकदम बढ़िया से उसको जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे क्या करवा दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे रिपीट करवा दिया है। नेक्स्ट अपन काइनेमेटिक्स जो इंपॉर्टेंट है उसको अपन क्या करवा देंगे, रिपीट करवा देंगे। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने उसको फिर से रिपीट कराया है। तो इस तरीके से हमने साइकोलॉजिकल तरीके से इस टेस्ट को डिजाइन किया है। और एक बार जब 6 टेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे 5 टेस्ट हो जाएंगे, तो छठा टेस्ट अपना होगा सेमी मेजर टेस्ट। सेमी मेजर टेस्ट क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के टेस्ट थे मैंने उसको फिर से एक बार क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया, ताकि एक बार फिर से जितना कॉन्सेप्ट अपन पढ़े हैं वो सारा का सारा रिवाइज हो जाए। उसके बाद से जब सारे टेस्ट 12 टेस्ट खत्म हो जाएंगे, तब हमारा स्टार्ट होगा टेस्ट 13, मतलब नेक्स्ट वाला टेस्ट 13 से लेकर 20 तक अपन फुल सिलेबस टेस्ट कर देंगे। उसका शेड्यूल ये रहने वाला है। शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जिस दिन एएमयू का डेट आएगा। अगर एएमयू का एग्जाम मई में हो गया तो हो सकता है 1-2 टेस्ट बढ़ जाए। अगर बहुत पहले हो गया, मान लेते हैं कि अप्रैल के सेकंड वीक में ही हो गया, तो हो सकता है कि 1-2 टेस्ट घट जाए। लेकिन जनरली 20 टेस्ट अपन कराएंगे। अगर पहले होता है तो हम जल्दी जल्दी फिर कराना पड़ जाएगा, अदरवाइज अगर हमारे हिसाब से चला तो जल्दी जल्दी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से तुम्हारे
पूरे 20 के 20 टेस्ट डिजाइन है और जैसे मैं बताऊंगा जिस दिन पहला टेस्ट होना होगा एक मेरी वीडियो आएगी कि किस तरीके से अपने को टेस्ट देना है, कैसे अपने को यूटिलाइज करना है। जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तुम करता जाओ, गाइडेंस पूरी मेरी है। और ये टेस्ट सीरीज तुम्हें पूरा एग्जाम को फोड़ने में 110% मदद करेगी और ये टेस्ट सीरीज मुझे लगता है इनफ है ये मुझे जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब सवाल है कि भैया यार प्राइस कितनी है? तो अगर तुम दो तरीके हैं, तुम ऑफलाइन में भी ले सकते हो इस टेस्ट सीरीज को और ऑनलाइन में भी ले सकते हो। ऑनलाइन में तुम एसटी बीजी एकेडमी ऐप से ले सकते हो और ऑफलाइन अगर कोई हमारे सेंटर पर आके टेस्ट देना चाह रहा है तो एकदम एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा फील लेना चाह रहा है तो हमारे एड्रेस पर आके हर संडे को टेस्ट होने वाला है 10 से 12 आके दे सकता है। अच्छा, ऑफलाइन में जो फीस है 2499 रुपए है और ये फीस जो है एक्चुअली में हमारी जो ऑफलाइन की फीस है वो 2999 है, लेकिन हमारी टीम के कहने पर क्योंकि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है तो हमने इसकी फीस रखी है 2499। अगर कोई बच्चा इंटरनल है, एएमयू में पढ़ रहा है, 12th एएमयू से है या 12th या डिप्लोमा एएमयू से किया है तो उसके लिए और भी अलग डिस्काउंट है। तो वो लोग आके सेंटर पे बात कर सकते हैं और अपना अलग से डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कौन बच्चे? इंटरनल बच्चे। अब अगर मैं बात करूं ना तो हमारी फीस अभी 2999 है, लेकिन लॉन्चिंग चल रही है तो 2499 में आपको ये विजन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में मिल जाएगी। अच्छी बात है कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ऑनलाइन का भी एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मान लो इस संडे तुमने टेस्ट दे दिया, बढ़िया। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तुम इसको एक बार और अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो तुम ऑनलाइन मोड में जब चाहो तब जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। अच्छा, जो बच्चा ऑनलाइन लेना चाह रहा है, जो अलीगढ़ में नहीं है, अलीगढ़ से बाहर है, जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हो हमारे एसटीबीजी एकेडमी ऐप से ले सकता है। और अभी ऐप पर जो प्राइस है 2499 रुपए है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। 1999 में एक कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो ठीक है, ये तो टीम की रिकमेंडेशन है, लेकिन मेरी क्या है भैया, आप कुछ दे रहे हो या नहीं दे रहे हो न्यू ईयर पे? ऑफ कोर्स मैं भी आप लोगों को कुछ स्पेशल कूपन्स दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से मेरे बैच को प्री बुकिंग करने के लिए बैठे हैं कि भैया आप जिस दिन लॉन्च करोगे उसी दिन मुझे प्री बुकिंग करना है, मेरे को पूरा भरोसा है, मैं 4 तारीख तक का एक डेमो टेस्ट लेके वेट नहीं करूंगा। तो उन बच्चों के लिए इतना भरोसा दिखाने के लिए 500 का एडिशनल डिस्काउंट। जो बच्चे अभी 4 तारीख से पहले पहले टेस्ट होने से पहले पहले इसे बुक करते हैं उनको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज 1499 रुपए में मिल जाएगी। और सेम चीज ऑफलाइन में भी है, अभी 2499 में मिल रही है, लेकिन जो लोग 4 तारीख से पहले लेंगे उनको मिल जाएगी 1999 रुपए में ये टेस्ट सीरीज। तो ये बच्चे आके यहाँ पर 1999 में ही ऑफलाइन में टेस्ट ले सकते हैं और ऑफलाइन में इतने कम पैसे में टेस्ट कोई नहीं देने वाला है। पूरे 2 से 3 महीना का टेस्ट है, 2 क्या 3 महीने का पूरा टेस्ट सीरीज है। इतने इस 3 महीने का पैकेज 2999 रुपए में, सॉरी 1999 रुपए में कोई नहीं देने वाला है अलीगढ़ में। और एकदम A1 लेवल का टेस्ट सीरीज, बेस्ट टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ गाइडेंस अलग से। तो जितने भी बच्चे हैं भाई, आप लोग टेस्ट सीरीज फटाफट ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। ऐप पर प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप में से जितने लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो लोग डेली फोन करते थे कि संदीप भैया विजन टेस्ट सीरीज कब आ रहा है, कब आ रहा है, तो लो आ गया, जाके फटाफट बुकिंग करो। पैसा मत देखना, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जितना हम लोगों ने मेहनत किया ना, उसके सामने 1499 रुपए भाई साहब कुछ भी नहीं है, नथिंग। लेकिन इसका जो तुम्हें आउटपुट मिलेगा ये बहुत ऊपर की चीज है, बहुत हाई आउटपुट मिलेगा तुम्हें इस टेस्ट सीरीज का। और एक चीज और है जो मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन लिमिटेड बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया यार मैं चाह रहा हूं ना कि विजन टेस्ट सीरीज के साथ आपने जो हमारे प्रैक्टिस के लिए एएमयू बीटेक की प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बनाया है, वो मटेरियल भी मिल जाए, एएमयू कैप्सूल भी मिल जाए, विजन मॉक टेस्ट भी मिल जाए और आपका गाइडेंस भी मिले। इसके लिए कुछ बताऊं तो हम लोगों ने इसके लिए विजन प्रो बनाया है। विजन प्रो में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एएमयू बीटेक के लिए सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन है इसमें, मैंने कई बार दिखाया भी है और किसी लेक्चर में मैं दिखा भी दूंगा, है ना। स्टडी मटेरियल फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। एएमयू कैप्सूल बुक आपको देखने को मिल जाएगी, ये आपके घर पे भिजवाई जाएगी, है ना। या अगर आप विजन लेते हैं तो, और अगर आप विजन प्रो लेते हैं तो, और मॉक टेस्ट जो विजन में है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ गाइडेंस सेशन भी आपको मिलने वाला है विजन प्रो में। तो जितने भी लोग हैं विजन प्रो अगर लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आप विजन प्रो ले सकते हो। 2999 रुपए का ये विजन प्रो है, लेकिन अभी चूंकि न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है तो जो लोग लेना चाह रहे हैं उनको 2499 में विजन प्रो मिल जाएगा। इसमें आपको किताब भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट तो है ही, और गाइडेंस भी अलग से मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो एएमयू को क्रैक करने के लिए बड़ा ही रिक्वायर्ड है। अगर आप जेई दे रहे हो तो भी बहुत बढ़िया,
जेई की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये चीज लेना ही चाहिए, नहीं कर रहे हो सिर्फ एएमयू की तैयारी कर रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टूल जिससे आप इस एग्जाम को, एएमयू बीटेक जैसे एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। और जो लोग इससे पहले मेरे मॉक टेस्ट को देकर गए हैं उन्हें पता भी है, और वो लोग अपनी वीडियोस में बहुत सारे, जब टॉपर्स के इंटरव्यूज होते हैं वो बोलते भी हैं, सीधे सीधे रिकमेंड भी करते हैं कि अगर सबसे बेस्ट चीज है जो एक जेई वाले कैंडिडेट को करना चाहिए एमयू को क्रैक करने के लिए कम टाइम में, वो है पीवाईक्यू प्लस संदीप भैया का टेस्ट सीरीज। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।